हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न छठवां स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए। आपको जो एक्स दिया है यहाँ पर चतुर्भुज टाइप का बना है आपका, तो इसमें आपको एक्स बताना है, जो आंतरिक कोण एक्स है इसका मान बताना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे? और आपका ये तो प्रश्न ए है। प्रश्न बी में क्या पूछा गया है, इसमें भी एक्स का आपको मान बताना है। तो आइए हम प्रश्न को क्रमशः हल करते हैं। पहले ए को हल करते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें चार भुजाएं इस आकृति में, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चतुर्भुज। लेकिन आपको यह भी पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, कोण योग गुणधर्म से भी ज्ञात कर लेंगे। कोई बहुभुज है, अगर उसके चार भुजाएं हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? आपको हमने फॉर्मूला बताया हुआ था कि बहुभुज के कोणों के मापों का अगर आपको योग ज्ञात करना है, किस इसके आंतरिक कोणों के सभी कोणों को माप आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला था कि अगर आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात हो, अगर आपको भुजाओं की संख्या पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आंतरिक कोणों के मापों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या सूत्र लिखा है? भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180। तो अगर यहां पर हमें पता है कि चार भुजाएं हैं, इसमें आकृति बहुभुज है, उसमें चार भुजाएं हैं, तो यहां पर हम रखेंगे भुजाओं की संख्या की जगह 4 रखेंगे, -2 करेंगे और 180 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर आपका कितना आएगा? 2 गुणा 180 बराबर 360। मतलब आपको समझ आया होगा कि अगर आपकी बहुभुज में चार भुजाएं हैं तो उसका चारों अंतः कोणों का योग कितना आएगा? 360 आएगा। तो यहां पर हम इसको इसी प्रकार हल करते हैं। हमें पता चल गया कि बहुभुज कौन सा है? चार भुजाएं, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? चतुर्भुज। तो बहुभुज के कोणों के मापों का योग, कौन से कोण? आंतरिक कोण। कितना आ रहा? 360 आ रहा। लेकिन इसमें 50, 130, 120 और एक्स दिया। एक्स का मान हमें ज्ञात करना, तो हम इन सबको जोड़कर किसके बराबर कर देंगे? 360 के, क्योंकि हमारा कितना आया? 360 आया, सभी आंतरिक कोणों का माप इसका। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़कर इसके बराबर कर देंगे। तो यहां पर हमें एक्स का मान पता चल जाएगा। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स, ये इसके सभी आंतरिक कोण है, किसके बराबर है? 360। अगर हमने भुजाओं के आधार पर निकाला तो क्या आ रहा? 360। मतलब अगर हम इन चारों कोणों, आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? देखिए यहां पर 0 आएगा और यहां पर आपका 0, यहां पर 3, मतलब 300 आया आपका, प्लस एक्स बराबर 360। अगर आप इस 300 का पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा आपको? 360 माइनस 300। मतलब यहां पर एक्स बराबर आपको क्या प्राप्त हो रहा? 60 डिग्री। तो यहां पर आपका x का मान क्या आया? 60। मतलब जो यहां पर x है कोण, उसका मान क्या आया आपका निकल के? 60 डिग्री। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। ये आपको 5 भुजाओं वाली आकृति दी गई है, 1 2 3 4, सॉरी 4 भुजाओं वाली आकृति दी गई है। तो ये भी क्या है? एक चतुर्भुज है। अगर आप इसमें भी कोणों का योग निकालें, सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना चाहें, अगर आपको केवल आकृति में भुजाओं की संख्या पता है, अगर आप कोण योग गुणधर्म से कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग निकालना चाहें, तो आप सूत्र में मान रख सकते हैं भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180। तो इसमें क्या है? चार भुजाएं, मतलब हम इसको चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या 4 है, -2 करेंगे और 180 के साथ गुणा करेंगे, तो इसका भी क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा, क्योंकि 2 गुणा 180 360 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका कुल कोणों का योग कितना आ रहा? 360 आ रहा। लेकिन आपको इसमें क्या है? 1 2 और 3, एक तो आपका एक्स है, बाकी आपको 2 दिए गए हैं मान और तीसरे का मान नहीं दिया। तो अगर आप एक बात याद रखना, कहीं भी आपका अगर इस तरह का रेखा आपकी डली हुई है, एक इस टाइप की और एक इस तरफ की, मतलब एक आपका क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, तो यहां पर देखना, यहां पर अगर इस टाइप से कॉर्नर बन रहा तो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर भी 90 बनेगा और यहां पर भी 90 बनेगा। तो जो यहां पर कोण बनेगा उसको हम क्या मान लेंगे? समकोण बोलते हैं इसको, और 90 डिग्री का रहता है। तो आपको जो चौथा कोण पता नहीं था उसको आप पता चल गया, और x का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों को जोड़ देंगे, किसके बराबर आता है? 360 के। हमने ज्ञात कर लिया है कौन से गुणधर्म से? कोण योग गुणधर्म से। तो मैं यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे अतः, क्या करेंगे हम, हमें पता है कि अगर इसके आंतरिक कोण को जोड़ेंगे तो 360 आएगा, हमने सूत्र से निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे सबको। क्या है? पहला हमारा क्या है? मानते हैं 90 डिग्री समकोण है, तो 90 डिग्री होता है समकोण। तो 90 डिग्री प्लस यहां पर क्या है? 60 डिग्री प्लस यहां पर क्या है? 70 डिग्री प्लस यहां पर क्या है? x बराबर किसके होना चाहिए? 360 के। तो हम यहां पर लिखेंगे 360। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? हम यहां पर करते हैं हल।
यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पर प्राप्त होगा आपको, 0 0 0, और यहाँ पर होगा आपको 16 6 22, 220। क्या हो जाएगा? 220। 220 डिग्री आपको क्या होगा? प्राप्त होगा यहाँ पर प्लस x बराबर 360। अगर आप 220 का पक्षांतर करेंगे, कहां करेंगे? 220 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा 360 माइनस 220। x बराबर 360 माइनस 220, तो यहां पर 140 आपको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर आपका x का मान क्या निकल के आया? 140। इस तरह से आप C और D को भी कर सकते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो इस तरह हम आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पर 4 की जगह 5 भुजाएं होती, 6 भुजाएं होती, तो वहां पर भी आप कर सकते, क्या कर सकते हैं? भुजाओं की संख्या की जगह पर आप रखते, यहाँ पर भुजाओं की संख्या -2 करते और 180 का गुणा कर देते, तो आपको उसके जो कुल आंतरिक कोणों का योग पता चल जाएगा। फिर उसमें आप जितनी भुजाएं दी गई सबको जोड़कर उसके बराबर करते, तो वहां पर भी x जो भी मान दिया होगा वो आपका निकल आता। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।